जय हिंद। आज हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हर बार पूछा गया है। अगर हम प्रीवियस लेक्चर कर्वेचर का नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पर जितने भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है उसका प्लेलिस्ट इस प्रकार से अरेंज है। वहाँ आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना होगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में सबसे देख रहे हैं जो लेटेस्ट हम लोग प्लेलिस्ट बनाए वो आपको शो कर रहा है, उसमें आपको नहीं जाना है। ये आपको जाना है बीएससी मैथ ऑनर्स सब्जेक्ट बाई लेक्चर में, और इस पे नीचे एक एरो, नीचे की तरफ एक एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको ओपन आपके सामने आ जाएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें क्लिक कर लीजिए। जैसे हम लोग वेक्टर कैलकुलस हमको पढ़ना है तो वेक्टर कैलकुलस पे क्लिक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट जितने भी लेक्चर्स आया है सभी आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भी आप पढ़ना चाहेंगे सभी सब्जेक्ट आपको इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो ये ऑनर्स लेक्चर में जाइए, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, इस प्रकार से मिल जाएगा। वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो देख रहे हैं आपका ये इलिप्स का इक्वेशन है, ये आपका इलिप्स का इक्वेशन है। और आपका इलिप्स किस प्रकार का होता है, तो इलिप्स आपका इस प्रकार के एक अंडाकार शेप का होता है, राइट। अब देखिए इसी क्वेश्चन के थोड़ा सा घुमा कर भी पूछा आपसे पूछ लिया जाता है, और इसी को इस प्रकार से अगर लिख देगा इन द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और प्रूव दैट रो इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर वेयर रो इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पी सेंट्रल परपेंडिकुलर द टेंजेंट। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन तक ये बोल रहा है कि आपको एक इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है और उसको आपको प्रूफ करना है रो इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ओके सर ये पी क्यू होगा, ये हमारा पी क्यू होगा। ओके देखिए जब भी आप यहाँ पे रो आ गया इसका मतलब क्या, कर्वेचर को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। यानी हम लोग को इतना तो मालूम हो गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही इसको प्रूफ किया जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि ये यहाँ पे बोल भी दिया है आपको वेयर रो इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपको ये नहीं भी लिखा रहेगा रो इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर तो भी आपको ये केवल रो देख के समझ जाना है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि ये P है आपका सेंट्रल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये वो देखिए सपोज कीजिए ये हमारा इलिप्स है और ये एक्स वाई एक्सिस है। क्या है, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये वाई एक्स डैश है। ओके अब देखिए यहाँ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 0,0 होता है। और यहाँ से कोई किसी एक पॉइंट पे कोई एक अलग सा टेंजेंट कोई अलग टेंजेंट पास कर रहा है, कोई एक अलग टेंजेंट आपका इस प्रकार से पास कर रहा है और इसका पॉइंट आपका P है। इसमें पॉइंट का जिक्र नहीं किया लेकिन ऊपर वाले में पॉइंट दे रखा है। तो ये पॉइंट हमारा है a cos t कॉमा b sin t। ओके इतना हम लोग का दे रखा है। चलिए पहले हम ऊपर वाला क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। जब ऊपर वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले देखिए सबसे पहले हम लोग का कोई पॉइंट दिया हुआ है, गिवन पॉइंट हम लोग को दे रखा है a cos t कॉमा b sin t, b sin t आपका दे रखा है। सपोज कि ये p इक्वल टू दे रखा हुआ, क्या p इक्वल टू दे रखा हुआ। नाउ अब इस पॉइंट को आप अलग अलग मान लीजिए। लेट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू पॉइंट होता है पहला, आपको मालूम है अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं 10th क्लास 12th क्लास तक में। उसके बाद इसको y इक्वल टू आप मान लीजिए b sin t। ओके इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। ओके उसके बाद नाउ अब अलग अलग आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू a cos t टेकिंग dc both sides with respect to t।
ये टी की फॉर्म में आपका डिफ्रेंशिएट आपको यहाँ पे करना है, राइट। अब चलिए इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे आपका तो dx/dt हो जाएगा, और कॉस का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे a माइनस साइन टी, राइट। अब देख रहे हैं कि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म की तरह हम लोग इसको यूज कर रहे थे। पैरामेट्रिक फॉर्म वाला हम लोग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग का सेकेंड टाइम में डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो इसको एक बार और अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस a cos t मिल जाएगा, राइट। अब इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आपका दे रखा है y इक्वल टू b साइन टी, राइट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, टेकिंग dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t की फॉर्म में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, b cos t। एक बार और अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे d² dt², तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस b sin t, राइट, क्योंकि cos का डिफ्रेंशिएट माइनस sin t होता है। चलिए तो फिर इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब इतना करने के बाद अब एक चीज तो आप जानते हैं, यहाँ पर लिखिए वी नो दैट आप जानते हैं कि आप क्या जानते हैं, तो आप जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रो इक्वल टू x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर का होल पावर 3/2 बाई x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश, ओके। इतना आपका फॉर्मूला आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर विथ पैरामेट्रिक फॉर्म, ओके। चलिए अब यहाँ आप जानते हैं एक बार जो आप डिफ्रेंशिएट किए थे आपको क्या मिला था, एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ पे आपको मिला माइनस a साइन टी का होल स्क्वायर, प्लस बाई वाले को एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिला आपको, cos t b cos t का होल स्क्वायर 3/2 बाई, अब इसको एक को अब पहला इक्वेशन का एक बार डिफ्रेंशिएट किए थे तो माइनस a साइन टी आपको मिला था, माइनस a साइन टी इंटू वाई वाले को सेकेंड टाइम डेरिवेटिव यहाँ पे आपको लिखना है तो माइनस b साइन टी, ओके। फिर हमारा माइनस होता है फार्मूला में। उसके बाद क्या बोल रहा है कि y वाले को एक बार डिफ्रेंशिएट किए थे तो y वाले को हम एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो हम लोग का b cos t आया था, ओके। फिर x डबल डैश को हम लोग जब डिफ्रेंशिएट किए तो आया हम लोग का माइनस a cos t, राइट। इतना आया तो रो इक्वल टू आपका देखिए इसका होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए a² साइन a² t, उसके बाद प्लस b² cos a² t, ओके। इतना हो जाएगा और 3/2 बाई, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए बी साइन स्क्वायर टी और माइनस माइनस प्लस तो ए बी कॉस स्क्वायर टी, ओके। चलिए यहाँ पे आप कॉमन आपके यहाँ पे आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए आपका, तो a² साइन स्क्वायर टी प्लस b² कॉस स्क्वायर टी का होल पावर 3/2, इसमें से ए बी अगर कॉमन लेते हैं आप, ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। अब एक फार्मूला और जानते हैं बाई ट्रिग्नोमेट्रिकल, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 1, तो आपका फाइनली क्या मिल जाएगा, तो आपका फाइनली मिल जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा a² साइन स्क्वायर टी प्लस b² कॉस स्क्वायर टी का होल पावर 3/2 बाई ये बचेगा ए बी। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का। जब आपका क्वेश्चन फर्स्ट उस प्रकार से पूछेगा तो केवल यहाँ तक लाके आपको छोड़ देना है, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जब नीचे वाला पूछेगा क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए तो भी हम लोग यहाँ तक आएंगे, फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। सो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम समझा रखे, तो आपका क्या है, एक इलिप्स है,
एक इलिप्स है इस प्रकार से, ओके। और सपोज कीजिए आपके पास कोई एक्स बाई एक्सिस है, इसके एक्स बाई एक्सिस के अंदर ही है इलिप्स, ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, राइट। ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या आपको मालूम है, 0 0 है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि रो तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज कीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ये है, तो कहीं यहाँ से निकलेगा और यहाँ तक जाएगा, वही रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद बोल रहा है कि P क्या है, P सेंट्रल परपेंडिकुलर ऑन दी टेंजेंट है। तो बोल रहा है कि जो एक टेंजेंट होगा और सेंटर से परपेंडिकुलर होगा इलिप्स का, तो इलिप्स का एक सेंटर से परपेंडिकुलर होगा। तो सपोज कीजिए यहाँ पे आपका कोई एक टेंजेंट है किसी इसी पॉइंट पे कोई टेंजेंट लाइन है, राइट। अब ये यहाँ से सॉरी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका नहीं होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा, ओके। तो ये ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यही बोल रहा है ये आपका पी क्यू है। क्वेश्चन यही कह रहा है ये पी है, ये जो पी क्यू लिखा है यही है, यानी इसका पी लिख दीजिए, ये पी है। और ये पॉइंट समझिए आपका ये पॉइंट दे रखा होगा, सपोज कीजिए आपका पॉइंट हम लोग मान लेंगे ए कॉस टी कॉमा बी साइन टी, राइट, ये दे रखा होगा। तो हम लोग क्या कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां तक हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन हम लोग का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। नाउ यहाँ पे लेट कीजिए, लेट आप कर लीजिए कोई पॉइंट लेट टेंजेंट पॉइंट, लेट टेंजेंट पॉइंट हम लोग क्या माने, ए कॉस टी कॉमा बी साइन टी, राइट, ये मान लेते हैं हम लोग। ये पॉइंट आप कहीं भी मान सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगेन हम लोग लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू, आप जान रहे हैं कि इतना बराबर एक्स होता है, तो एक्स इक्वल टू ए कॉस टी है और बाई इक्वल टू बी साइन टी है, राइट। इसको इक्वेशन आप एक काम कीजिए, इसको रोमन अंक पे फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू ए कॉस टी, इसको आप डिफ्रेंशिएट करना होगा आपको t के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, माइनस ए साइन टी। और इसी को अगेन अगर सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पे माइनस ए कॉस टी, राइट, इतना मिल जाएगा। फिर अगेन फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लेंगे तो आपका क्या है, y इक्वल टू है बी साइन टी है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी कॉस टी। अगेन आप डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से t के रिस्पेक्ट में, तो आपका आ जाएगा डी स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी साइन टी, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएट टी माइनस साइन थीटा होता है, ओके। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आप जानते हैं वी नो दैट आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू पैरामेट्रिक फॉर्म का यहाँ पे आपको लगाना होगा। तो हम लोग का पैरामेट्रिक फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, वो होता है एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर का होल पावर 3/2 वाई आपका होता है एक्स डैश वाई डैश माइनस एक्स डबल डैश वाई डैश, राइट। यही हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे सिंपल सी, तो रो इक्वल टू आप देखिए x1 के एक बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ आपका किधर है, एक बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ आपका यहाँ पे है x वाले, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए साइन टी माइनस में और इसका होल स्क्वायर प्लस y वाले देखिए, तो y वाला अब आपका यहाँ पे है बी कॉस टी का होल स्क्वायर और सभी का होल पावर 3/2 बाई आपका क्या है यहाँ पे एक्स डैश है, तो एक्स डैश देख रहे हैं कि आपका क्या है माइनस एक्स डैश है माइनस ए साइन टी,
राइट। उसके बाद बाई डबल डैश, तो बाई यानी सेकेंड टाइम डेरिवेटिव वाला आपको पुट करना होगा, तो ये यहाँ पे है, तो इंटू माइनस बी साइन टी, फिर यहाँ पे आपका माइनस है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एक्स डबल डैश, तो एक्स डबल डैश देख रहे हैं कि ये माइनस में आया है, तो चलिए इसको हम लोग ए कॉस टी इंटू और वाई डैश, तो वाई डैश आपका क्या है, बी कॉस टी, राइट। इतना आ गया। अब सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम जब फटाफट सॉल्व कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो इस हमारा आ जाएगा आगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी का होल पावर 3/2 बाई, अब जब इसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा ए बी और साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इतना बराबर 1, तो रो इक्वल टू हम लोग का आ जाता है यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी का होल पावर 3/2 आ जाएगा आपका ए बी, राइट। अब इसको फिलहाल यहीं पे रहने दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप इलिप्स का जो इक्वेशन था यहाँ पे कीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो क्या था, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, राइट। अब एक काम में जो पॉइंट माने हैं इसका इसमें पुट कर दीजिए, तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे पुट करेंगे आप तो मिलेगा, पहले एक काम के एक्स ऐसे लिख दीजिए, एक्स डैश एक्स डॉट एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई डॉट बाई इंटू बाई कर दीजिए और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन अब इसमें पुट कर दीजिए, तो एक्स, अब एक्स आपका क्या है, ए कॉस टी बाई ए स्क्वायर प्लस वाई रहने दीजिए एक, और यहाँ पे बी साइन टी, ओके, बाई बी स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो एक से ए कट गया, बी से एक, बी से बी कट जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको फाइनली यहाँ पे मिल जाएगा एक्स कॉस टी बाई ए प्लस बी साइन टी बाई बी, राइट। इतना मिल गया इक्वल टू 1। आइए हमारा इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, -1 इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन आ गया, यानी ए लाइन का हमारा जो टेंजेंट लाइन था उसका इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर लिए। सपोज ये अब इस फिगर को हम लोग इस प्रकार से बना दे, ऐसा हमारा यहाँ पे O पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, और इसका इक्वेशन हम लोग का इस प्रकार से है, एक्स कॉस टी बाई ए प्लस बी साइन टी बाई बी और -1 इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला, ये यहाँ पे डिस्टेंस आए, जब भी आपका इस प्रकार का फार्मूले का अगर इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा तो कैसे करेंगे, एक आपके पास पॉइंट है, एक लाइन है, एक लाइन पे परपेंडिकुलर, उसका कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू 3D ज्योमेट्री में आपको हम पढ़ाए थे। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारा, चलिए एक चीज आप जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, वी नो दैट जब भी इस प्रकार का डिस्टेंस फार्मूला आपको निकालना होगा तो एक फार्मूला आप जानते हैं, P इक्वल टू मॉड ए x1 प्लस बी बाई 1 बाई, सॉरी यहाँ पे प्लस सी आपका है, उसके बाद आएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही डिस्टेंस फार्मूला होता है हम लोग का, ओके। अब देखिए इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो P इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा जो A है, तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन है, cos t बाई a, तो ये हमारा A हो जाएगा, और x1 में क्या हो जाएगा, 0, तो ये आपका पहला तो हो गया 0, दूसरा भी B, तो B में आपका ये कांस्टेंट है और बाई 1 0 है, तो प्लस ये भी 0, और C1 में क्या है, C1 में यहाँ देख रहे थे कि -1 था, तो -1 है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा बाई अंडर रूट अभी ए बराबर ये कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos स्क्वायर टी बाई ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे बी का कांस्टेंट यहाँ पे है, तो साइन स्क्वायर टी बाई बी स्क्वायर, राइट, क्योंकि सभी पे होल स्क्वायर है, इसके लिए हम लोग होल स्क्वायर लगाते चल रहे हैं। तो आपका P इक्वल टू मॉड है, तो ये प्लस में रिजल्टेंट आएगा आपका,
और इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, राइट, इतना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लीजिए अच्छे से, तो कैलकुलेट करेंगे सभी को तो ये आपका ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग इस प्रकार से ले सकते हैं, ए बी स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ सकता है और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, राइट, इतना आ जाएगा। अब इसको हम लोग और जब इसको हम लोग इस प्रकार से 1/p लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर इसको ऊपर अगेन लिख सकते हैं और ऊपर लिखेंगे तो ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ओके, बाई ए बी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम लोग 1/a सभी के 1/, इस प्रकार से इस फॉर्म में आ गया तो इसको सब चेंज हो जाएगा, वो टोटल आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इतना हो गया। अब इतना करने के बाद आप एक काम कीजिए, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/p बी स्क्वायर प्लस इंटू कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी ए स्क्वायर, ओके, का होल पावर 1/2 अंडर रूट है तो लिख सकते हैं ए बी। अब देखिए हमारा क्या आया था, जब इसको हम सॉल्व कर रहे थे तो हमारा ये रो इक्वल टू आया था ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी आया है, और यहाँ पे ए बी आया था। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा फर्क ये हो रहा है कि यहाँ 3/2 है, यहाँ पे हमारा 1/2 है। तो अगर हम इसको 3/2 बना दे तो हमारा काम हो जाता है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर एक चीज, अगर हम लोग बोथ साइड इसको क्यूब लगा दे होल पावर, तो हमारा कुछ टाइम के लिए हो सकता है। चलिए इसको हम लोग लगा कर देखते हैं क्या कंडीशन हम लोग का बन सकता है। यहाँ पे पी क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा, चलिए सीधा कर देते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, राइट। अब ये 3/2 तो हो गया, लेकिन एक कंडीशन हमारा ये बन गया यहाँ पे ए बी का होल क्यूब हो गया। ये तो नहीं था हमारा, ये बिल्कुल नहीं था, ये कैसे होगा फिर? तो एक काम कीजिए आप, एक काम कीजिए फिर से आप 1/p क्यू इंटू आप एक काम कीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा काम हो जाएगा साइन टी प्लस बी स्क्वायर कॉस टी, राइट, का होल पावर 3/2 बाई, यहाँ पे हम लोग क्या बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, यहाँ पे हमारा है ए क्यू बी क्यू, राइट, इतना है। अब देखिए ये से इसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा काम बन गया यहाँ पे। तो 1/p क्यू इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका है ए स्क्वायर, अब इतना को हम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी का होल पावर 3/2 बाई ए बी। अब देखिए इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं, क्योंकि इतना इक्वल टू हमारा रो आया था। तो यहाँ पे कीजिए 1/p क्यू और इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू रो, ओके, और आपका यही प्रूफ करना था, रो इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी क्यू। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। किसी पर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है हर यूनिवर्सिटी में। जितने यूनिवर्सिटी में अगर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में कर्वेचर पढ़ना है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन में अगर कहीं भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व x इक्वल टू a इंटू साइन x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा कॉमा y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आपको दे रखा है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखिए अब अलग अलग है तो समझ लीजिए आपका पैरामेट्रिक फॉर्म वाली क्वेश्चन से फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म का है। सबसे पहले तो हम लोग इसको गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको गिवन लिखते हैं। गिवन x इक्वल टू आपका दे रखा है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, राइट, इतना दे रखा है।
इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और अब y इक्वल टू दे रखा है ए 1 माइनस कॉस थीटा, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। नाउ अब इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन को आप लीजिए और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, राइट। तो यहां पर लिखिए टेकिंग डी सी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट आपको करना पड़ेगा। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू आपका आएगा a 1 और प्लस कॉस थीटा, राइट। इतना आ जाएगा। अगेन इसको एक बार और अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। ये माइनस कैसे हुआ कि कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन होता है और 1 कांस्टेंट है तो 0 हो गया, ओके। अब इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आपका है y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। चलिए अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप यहाँ पे लिख दीजिए टेकिंग डी सी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में आपको यहां पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये माइनस कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ए साइन थीटा, राइट। इस पर एक अगेन हम लोग को डिफ्रेंशिएट और करना पड़ेगा, डी स्क्वायर बाई डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, राइट। इतना हो जाएगा। अब हम लोग फाइनली आप जानते हैं वी नो दैट, आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पैरामेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर का होल पावर 3/2 बाई एक्स डैश इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इंटू एक्स डबल डैश। यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है। आप याद देखिए क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपसे फॉर्मूला सब याद हो जाएगा, तो आपको रटने की जरूरत नीड ही नहीं पड़ेगी, ओके। चलिए अब इसमें हम लोग सभी चीजें पुट कर देते हैं एक एक करके। तो रो इक्वल टू हम लोग का जो एक्स डैश यानी एक बार जो डिफरेंशिएट एक्स के फॉर्म में जो आया था हमारा ये है, इसको हम लोग पुट कर देते हैं। तो इसको हम लोग पुट करेंगे तो ए 1 प्लस क्या है कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई क्या आया था, तो वाई हमारा आया था साइन थीटा यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये आ जाएगा अब होल पावर 3/2। अब देखिए यहाँ बाई डैश यानी ये आया था ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, डैश की वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को वाई डबल डैश इतना आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू ए कॉस थीटा और माइनस वाई डैश इक्वल टू हम लोग को आया था ए साइन थीटा और एक्स डबल डैश, तो एक्स डबल डैश की वैल्यू जो आपका आया था एक्स डबल डैश के यहाँ पे आया था माइनस इंटू माइनस ए साइन थीटा आगे कैलकुलेट करेंगे तो रो इक्वल टू आपका आ जाएगा, और इसको होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो इसको होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर 3/2 बाई, अब यहाँ भी आप कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे ए स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो डायरेक्ट कर देते ए स्क्वायर और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा और प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इतना आ जाएगा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग को 1 करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। फिर इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर कॉमन लेते केवल साइन रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रो इक्वल टू आ जाएगा आपका ए स्क्वायर और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे एक और प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर देते हैं यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे 2 कॉस थीटा आ जाएगा प्लस 2
2 cos थीटा, राइट। इतना हो जाएगा होल पावर 3/2 बाई, और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ए स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा का होल पावर 3/2 आ जाएगा, राइट। इतना आ जाएगा और ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा देखिए, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि अब इसको हम लोग अलग कर देते हैं, तो 2 को पावर कर देते 3/2, और यहाँ पे अगर ए स्क्वायर है और यहाँ पे 3/2 है तो कट जाएगा, तो केवल ए क्यू बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल पावर 3/2 बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। इतना बचेगा। इसको ऊपर लेंगे तो 3/2 में से एक माइनस हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, तो 2 के पावर 3/2 इंटू ए क्यू, और यहाँ पे आपका बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल पावर 1/2। अब 1 प्लस कॉस थीटा बराबर ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला क्या जानते हैं आप, तो आपका आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे, यहाँ पे आपका हमारा बच रहा है ए स्क्वायर, राइट। चलिए अभी ए स्क्वायर, इसको भी हम लोग ऊपर लेते हैं, कहानी क्लोज करते हैं, तो 3/2, 2 के पावर 3/2 और इंटू अगर इसको ऊपर लेंगे तो बच जाएगा केवल ए, और इतना बराबर होता है हम लोग का 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। ओके, इतना आ जाएगा डायरेक्ट 1/2। अब देखिए 1/2 पावर एक कॉस पावर 2 है, तो इसको अगर अलग करेंगे तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा p और 2 के पावर 3/2 इंटू यहाँ पे 2 के पावर क्या है 1/2 इंटू ए, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस थीटा, राइट। इतना हो गया। अब देखिए जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 3/2 और 1/2 तो क्या आ जाएगा 4/2 आएगा, तो इसका पावर डायरेक्ट इधर सॉल्व करते हैं, तो रो इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 के पावर, यहाँ पे आ जाएगा 2 के पावर 2 आ जाएगा। कैसे आएगा यहाँ पे रफ कर देते हैं आपको हम, देखिए 3/2 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2 3 प्लस 1 यानी 4/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 2, एंड 2 के पावर 2 यानी डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, और यहाँ पे हमारा बच्चा a cos थीटा। तो एक तो आंसर आपका यहाँ पे हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में ऐड कर दे अलग से थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू अगर आपको 0 पुट करना है, थीटा इक्वल टू अगर 0 पुट करना है, तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a। तो ये भी इस प्रकार से भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो आई होप जितने भी 3 क्वेश्चन बताए आपको अच्छे समझ में आ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कई बार सब क्वेश्चन आपका सभी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। तो किसी प्रकार कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।